एक ऐसी लड़की जो पूरे 64 दिनों तक सोती रही और चीन ने खुद का एक सूरज ही बना डाला। लेकिन क्यों और आसमान में उड़ते इस बार कोड का राज क्या है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर 1, चीन ने दुनिया को क्या कुछ नहीं दिया, आप कोरोना को ही देख लीजिए। खैर छोड़िए इस बात को, लेकिन क्या आकाश के सूरज की रोशनी में कोई कमी थी जो चीन ने अपना सूरज ही बना डाला? आपने बिल्कुल सही सुना, चीन ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल सन बनाने का दावा किया है। ये सूरज परमाणु फिशन की वजह से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा देने में सक्षम है, यानी कि ये 10 सूरज के बराबर ही है। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है ईस्ट, यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। आर्टिफिशियल सन को बनाने का मेन मकसद ये है कि एक तो ये 10 गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है, वहीं दूसरी ओर ये बहुत ही कम वेस्ट प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से एकदम स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करता है। हमारे सूर्य का अधिकतम तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, वहीं इस आर्टिफिशियल सन का तापमान 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जा सकता है। नंबर 2, वैसे तो रात अपने आप में ही काफी डरावनी होती है, लेकिन इसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है ये चमगादड़। और अगर आपको इन बैट्स से कुछ ज्यादा डर नहीं लगता तो जरा फिलीपींस में पाई जाने वाली चमगादड़ के इस स्पीसीज को देखिए। चमगादड़ के इस प्रजाति का नाम है जॉइंट गोल्डन क्राउन्ड फ्लाइंग फॉक्स और इसका आकार लगभग इंसान के आकार के जितना ही बड़ा हो जाता है। ये जीव इतने बड़े हो जाते हैं कि ये इंसान को भी बड़ी आसानी से हवा में उठाकर ले जा सकते हैं। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि ये जीव इतना रेयर है कि इसके मिल पाने के चांसेस भी लगभग ना के बराबर ही हैं। और अभी तक 5 या फिर 10 जॉइंट गोल्डन क्राउन्ड फ्लाइंग फॉक्स को ही इंसानों द्वारा देखा गया है, और अब आप भी उन्हीं लकी लोगों में से एक बन चुके हैं जिन्हें इस जीव को देखने का मौका मिला है। नंबर 3, एडवर्टाइजिंग जितनी अच्छी होगी दुकानदार का माल भी उसी हिसाब से बिकेगा, और चीन के एक कंपनी तो एडवर्टीजमेंट को अलग ही लेवल पर ले गई। चीन के शंघाई शहर में एक गेमिंग कंपनी ने 1500 ड्रोन्स की मदद से आकाश में QR कोड बनाया। ये कोड स्कैन करने पर आप प्रिंसेस कनेक्ट रीडाइव बाय साई गेम्स के पेज पर चले जाएंगे, जहां से आप एक गेम को डाउनलोड कर पाएंगे। और ये अद्भुत तरीके की वजह से काफी लोगों ने उस कोड को स्कैन कर उस गेम को बड़े पैमाने पर डाउनलोड भी किया है। बस इस तरह से उस कंपनी को कम बजट में हजारों डाउनलोडर्स मिल गए। वैसे तरकीब तो काफी कमाल की ही है। नंबर 4, स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान काफी लंबे समय के लिए सोता ही रहता है, और इसी बीमारी से ग्रस्त होकर एक बार एक लड़की जब सोती है तो वो लगातार 64 डेज तक उठती नहीं। पहले तो उसके घर वालों को लगा कि कहीं वो कोमा में तो नहीं चली गई, लेकिन फिर डॉक्टर ने बताया कि वो तो डीप स्लीप में सो रही है। फिर उसके बाद उसे काफी मुश्किल से उसकी उस गहरी नींद से जगाया गया। इस बीमारी से ग्रस्त इंसान को उसकी नींद में ही इंजेक्शन के जरिए खाना खिलाया जाता है, नहीं तो उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे आप दिन में कितने घंटे सोते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, जापान में एक ऐसा आइलैंड भी है जिसे जाना जाता है कैट आइलैंड के नाम से, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा आइलैंड बिल्लियों से भरा पड़ा है। जहां इस आइलैंड पर सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं, वहीं अगर बात की जाए बिल्लियों की तो उनकी संख्या 5000 से भी ज्यादा है। इस जगह को बिल्लियों की जन्नत के नाम से भी जाना जाता है, और कैट लवर्स दूर दूर से यहाँ के इन बिल्लियों को देखने के लिए चले आते हैं। पर हाँ, इस आइलैंड पर कुत्तों का आना सख्त मना है। नंबर 6, हर 100 साल में किसी न किसी महामारी से हमारी दुनिया ग्रस्त होती ही है। जैसे अभी का समय ही देख लो, सब कोरोना से किस तरह से परेशान है। और सन 1915 में भी इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका नाम की एक रहस्यमयी बीमारी दुनिया के कई देशों में पनपने लगी थी। ये बीमारी सीधा हमारे दिमाग पर अटैक करती थी, जिसमें होता कुछ ऐसा था कि इंसान एक स्टेचू में तब्दील हो जाता था। ना तो वो कुछ बोल पाता था और ना ही कुछ खा पाता था। 1926 तक चली इस बीमारी ने 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, और कमाल की बात ये थी कि बिना किसी वैक्सीनेशन और दवाई की ये बीमारी एक रहस्यमयी तरीके से दुनिया से गायब भी हो गई। ना जाने जिंदगी में क्या क्या देखना बाकी रह गया है दोस्तों। नंबर 7, कोई IT कंपनी में जॉब करके तो कोई अंबानी की तरह बिजनेसमैन बनकर करोड़पति बनना चाहता है। लेकिन छोड़िए, आखिर इतने बड़े बड़े काम करने की क्या जरूरत है जब आपका ये सपना गोलगप्पे या फिर चाट की रेहड़ी लगाकर भी पूरा हो सकता है। तो इतनी मेहनत क्यों करनी? जी हाँ, कुछ गलत नहीं सुना आपने। कानपुर की गलियों में लगा रहे चाट पापड़ी और पान के ठेले वालों पर इनकम टैक्स की काफी समय से नजर थी, और उन्हें पता चला कि इनमें से 256 ऐसे लोग थे जो रेहड़ियां लगाकर करोड़पति बन चुके थे। ये लोग अपने चाचा, मामा, बहन और भाइयों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदते थे, लेकिन ID प्रूफ में अपना पैन कार्ड लगाने की गलती करके ये लोग फंस गए। अब सोच रहा हूँ कि किस चीज की रेहड़ी लगाऊं। नंबर 8, बचपन से लेकर आज तक हम सभी ने यही सुना है कि मुंह में 32 दांत ही होते हैं, लेकिन चेन्नई के रहने वाले इस बच्चे ने इस बात को झुटला दिया। उसके मसूड़ों में काफी समय से दर्द रह रहा था। जब उसे डेंटिस्ट के पास ले जाया गया तो एक्सरे करने के बाद जो बात सामने आई उसने तो सबके होश ही उड़ा दिए। उस बच्चे के मुंह में 32 नहीं पूरे 526 दांत थे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसके दांत जबड़े की हड्डी में थे और ऊपर से दिखाई नहीं देते थे।
जो कि एक तरह का ट्यूमर बन चुका था, जिसे सर्जरी के द्वारा निकाला गया। नंबर 9। दोस्तों, आप सभी ने आसमान में उड़ने वाले प्लेन्स को तो देखा ही होगा, जो अपने पीछे धुएं की एक लंबी सी लकीर बनाते चलते हैं। धुएं की इन बारीक लकीरों को स्मोक ट्रेल्स के नाम से जाना जाता है। वैसे अभी तक तो आपने इन्हें नीचे से ही देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको इन्हें एकदम पास से दिखाने वाला हूँ। और अभी आप अपने स्क्रीन पर उस स्मोक ट्रेल को काफी नजदीक से देख रहे हैं, जो कि नीचे से तो बहुत ही बारीक सा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में स्मोक ट्रेल बहुत ही ज्यादा मैसिव, बड़े आकार के होते हैं। क्यों, है ना कमाल का। नंबर 10। अब केला हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है ये बताने की जरूरत नहीं। आमतौर पर हम केले की चाट, सब्जी या फिर शेक बनाकर इसका सेवन करते हैं, लेकिन आप सुनकर हैरान जरूर होंगे कि केले में भी कई तरह के फ्लेवर्स आते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस नीले रंग के केले को। ये अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसे ब्लू जावा बनाना तो कहीं इसे आइसक्रीम बनाना कहते हैं। ये जितना दिखने में सुंदर है, उससे कहीं ज्यादा खाने में स्वाद, क्योंकि इसका टेस्ट वनीला आइसक्रीम की तरह लगता है और इसे बहुत ही कम टेम्परेचर में उगाया जाता है। इसकी खेती दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी अमेरिका में की जाती है। मैं तो एक बार इसका स्वाद जरूर चखना चाहूंगा दोस्तों। और आप नंबर 11। चाइना में एक आदमी के हाथ लकड़ी से बना एक हथौड़े जैसा टूल लगता है, जिसका इस्तेमाल वो अखरोट को तोड़ने के लिए करने लगा। और ऐसे ही करीब 25 साल बीत जाने के बाद उसके एक रिश्तेदार की नजर लकड़ी से बने उस टूल पर पड़ती है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि ये कोई हथौड़ा नहीं बल्कि ये तो एक ग्रेनेड यानी कि एक बम है। जिसके बाद जब उस हैंड ग्रेनेड की जांच कराई गई तो उन्हें पता चला कि ये हैंड ग्रेनेड तो अभी भी एक्टिव है, मतलब कि वो किसी भी वक्त फट सकता है। बस उसे जरूरत है तो थोड़ा जोर से किसी सॉलिड सरफेस पर टकराने की। जरा सोचो कि वो इंसान कितना लकी रहा होगा कि वो हैंड ग्रेनेड इतने सालों में भी कभी नहीं फटा। नंबर 12। वैसे तो कोरोना ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचा रखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स में कई तरह के कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरसेस और बैक्टीरियाज मौजूद हैं, जो कि काफी ठंड होने के कारण वहाँ पर एक तरह से फ्रिज हो रखे हैं। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट बहुत तेजी से बदल रहा है और ये ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी ही वो सभी वायरसेस और बैक्टीरिया वहाँ से निकलकर बाहर आएंगे और पूरी दुनिया भर में ऐसी तबाही मचाएंगे कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नंबर 13। गिस्बोन एयरपोर्ट न्यूजीलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा अनोखा एयरपोर्ट है जहाँ रनवे के बीचों बीच से ट्रेन होकर गुजरती है। अभी स्क्रीन पर आ रही इस इमेज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ रनवे के बीचों बीच से एक रेलवे लाइन निकाली हुई है और ये रेलवे लाइन पूरी तरह से वर्किंग में है। नंबर 14। दुनिया भर में अनेकों जनजातियां रहती हैं, जिनके अलग अलग रीति रिवाज भी है। ऐसी ही एक नामीबिया की हिम्बा जनजाति सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन इस जनजाति की औरतें जिंदगी भर नहीं नहाती। इसके बावजूद भी इन्हें अफ्रीका की सबसे खूबसूरत महिलाएं माना जाता है। लेकिन ये महिलाएं एक खास तरह की जड़ी बूटी को पानी में उबाल कर उसकी भाप लेती हैं, जिससे इनकी बॉडी में ना तो दुर्गंध आती है और ताजगी भी बनी रहती है। एक खास बात और ये कि ये महिलाएं एक तरह के लोशन का इस्तेमाल भी करती है, जिससे इनके बालों और स्किन का कलर लाल होता है। ये लोशन जानवर की चर्बी और वहाँ की जमीन में पाए जाने वाले खास तरह के पत्थर हेमाटाइट से तैयार किए जाते हैं, जो इन्हें कीट पतंगों के काटने से भी बचाता है। नंबर 15। दुबई जाना जाता है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स के लिए, लेकिन हाल ही में दुबई ने दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल भी बनाकर तैयार कर दिया और इस स्विमिंग पूल को किसी म्यूजियम की तरह ही तैयार किया गया है। इसके हर एक सेक्शन में अलग अलग चीजों की प्रदर्शनी के लिए रखा गया है और इससे भी कमाल की बात तो ये कि इस स्विमिंग पूल में आप तरह तरह की गेम्स खेलने के साथ ही शॉपिंग भी कर सकते हैं। नंबर 16। एक एरोप्लेन का वजन कई टनों में होता है, जिसे पूरी तरह से संभालते हैं जहाज के टायर्स। लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त तो प्लेन की रफ्तार की वजह से इनके ऊपर पड़ने वाला दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी प्लेन के टायर कभी भी नहीं फटते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि प्लेन के टायर को बनाने के लिए बाकी के आम टायरों से विपरीत रबड़ के साथ साथ स्टील को मिलाकर इस्तेमाल मिलाया जाता है और इसमें हवा भरते समय एक नॉर्मल गैस की जगह पर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, एक कार के टायर के मुकाबले इसमें हवा भरते समय 6 गुना ज्यादा प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। बस इन्हीं सभी मिश्रणों से मिलकर प्लेन का ये टायर दुनिया की सबसे मजबूत चीजों में से एक बन जाता है, जिसे काफी कोशिशें करके भी फाड़ा नहीं जा सकता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।